इच्छा थी पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने की, लेकिन सांसारिक चक्र में फंसे रहने से कभी नौकरी, कभी परिवार, कभी क्या नहीं जा पाया। आखिर में महादेव ने आदेश दिया तो 1 अप्रैल 2023 को मेरे जयपुर से गोरखपुर जाने की रेल की टिकटें मैंने बुक करवाई थी और गोरखपुर से सुनोली बॉर्डर होते हुए नेपाल में जाने का प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के दर्शन करने का प्रोग्राम बनाया। उसके बाद नेपाल देश की पोखरा शहर की स्वर्णिम वादियों में घूमने का मन बनाया। फिर इसके बाद पहाड़ी पे माँ मनकामना के दर्शन करते हुए काठमांडू जाकर भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का प्रोग्राम बनाया। और इसके बाद माँ सीता के पीहर जनकपुरी जाकर सीता मंदिर के दर्शन करने का मन हुआ। और जनकपुरी में एक रेलवे स्टेशन पर बहुत ही अच्छा बोर्ड लगा हुआ था कि आप ननिहाल में हैं, मुस्कुराते रहिए। सचमुच बच्चा अपने ननिहाल में ही मुस्कुराता है, खुश रहता है। हम भगवान राम के वंशज हैं और हमारा ननिहाल नेपाल देश के जनकपुरी में है, तो हमने आनंद लिया साहब। तो इस यात्रा प्रोग्राम की बुकिंग वगैरह होने के बाद एक छोटा सा झंझावात भी आया। कहते हैं ना कि राम काम करने में की बाधाएं भी आती है। हनुमान जी को भी बाधाएं आई थी, हर किसी को आती। 31 मार्च को जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होना था और 27 मार्च को हमारे परिवार में एक भूचाल आ गया कि ये महादेव, एक ऐसा संयोग, तेरे दर्शन करने के लिए हम आ रहे और ये बीच में कैसी बाधा आई। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट साथ में थे। एक तरफ महादेव के दरबार में जाना, दूसरी तरफ पारिवारिक उलझन को सुलझाने के लिए एक बड़े होने की भूमिका निभाना। लेकिन अंततः मैंने निर्णय किया महादेव के वहां जाना है। सारी समस्याएं महादेव ठीक करेगा यदि उसकी इच्छा होगी तो साहब हम अल्टीमेटली 1 अप्रैल को जयपुर से गोरखपुर के लिए जलपाईगुड़ी उदयपुर ट्रेन से रवाना हो गए। तो देखिए प्रोग्राम, मैं ये मेरी नेपाल यात्रा का प्रोग्राम के एपिसोड में बना रहा हूँ, तो हर एपिसोड आप देखिए और आनंद लीजिए नेपाल यात्रा का। चलो मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेता, अच्छे मूड में है, नेपाल यात्रा की ओर चलते हैं। जिंदगी की पहली विदेश यात्रा आज शुरू कर रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं। तो हमारे कंवर साहब लोकेश जी ने हमें हरी झंडी दिखाई आज है विदेश यात्रा करने की। तो चलेंगे यहाँ से गोरखपुर विजिट करने के बाद सुनोली बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पर जाकर के हम नेपाल में प्रवेश करेंगे। तो हम ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन चल पड़ी है और ये आ गया है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट थी, इसलिए हम करीबन सुबह 7:30-8 बजे गोरखपुर पहुँचे। और गोरखपुर पहुँचते ही देखा कि सामने नैरो गेज का इंजन, रेलवे इंजन, ऐतिहासिक इंजन। इस इंजन को देखने बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाए और चढ़ बैठे इस इंजन के ऊपर एक लोको पायलट के रूप में
और फिर इसके बाद स्टेशन से बाहर निकलकर हम महाराणा प्रताप चौराहे पे आए। यहाँ भी हमारे महाराणा प्रताप जी का चौराहा है। इनकी मूर्ति देखकर हम राजस्थान के निवासी होने से हमारा गर्व से सीना फूल गया कि गुलामी से ज़्यादा अच्छी होती है घास की रोटी खाना, स्वतंत्र रहना, जिसको सदियों से दुनिया याद रखती है। इस महाराणा प्रताप चौक से आगे ही राइट साइड में एक होटल न्यू स्टैंडर्ड दिखाई दी। इस होटल की ओर हम चल दिए। बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में ही है, इसलिए हमने टैक्सी वगैरह कुछ नहीं की। सामान सूटकेस को खींचते हुए इस होटल पर पहुँचे और ये होटल अच्छी है, रीजनेबल है, तो यहाँ हम ठहरे। इसके बाद तो आप कभी गोरखपुर आए तो रेलवे स्टेशन से उतर करके सीधे इस न्यू स्टैंडर्ड होटल में आ जाए। अच्छे रूम है यहाँ, जितने भी होटल हैं सबसे अच्छे रूम है, रीजनेबल रेट है। और यहाँ आपको सुनौली जाने के लिए गाड़ियाँ भी मिल जाएगी, तो सारा यही हो जाएगा। आज हमारी सुबह ट्रेन 4:30 बजे की थी, वो उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, लेकिन 4:30 बजे पहुंचने का टाइम था, 3 घंटा लेट हो गई। करीबन 8 बजे यहाँ पहुंची और उतर करके हम सीधे इसी होटल में चले गए। अब नहा धो करके अब प्योर वेज का खाना देखा तो यहाँ सामने ये आप देखो मारवाड़ी भोजनालय है। अब यहाँ हम खाना खाएंगे और आज गुरु गोरखनाथ जी का मठ देखेंगे, जहाँ उन्होंने आकर के तपस्या की थी। 130 रुपये की थाली है, 2 रोटी है, दाल फ्राई है, गोभी है, आलू चना है, कड़ी पकौड़ा है। देखते हैं कैसा है। देखो आप टेस्ट करो कैसा है खाना। ठीक है। अब हम गोरखनाथ जी के मंदिर जा रहे हैं। ई रिक्शा कर लिया, 30 रुपये सवारी के हिसाब से, ठीक है। अभी पहुंचते हैं वहाँ गुरु गोरखनाथ जी के मठ में। तो लो साहब, हम गोरखपुर मठ पहुंच गए हैं। हिंदू धर्म, दर्शन, अध्यात्म और साधना के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों और मत मतांतरों में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। संपूर्ण देश में फैले नाथ संप्रदाय के विभिन्न मंदिरों तथा मठों की देखरेख इसी मठ से होती है। नाथ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार सच्चिदानंद शिव के साक्षात स्वरूप श्री गोरखनाथ जी सतयुग में पेशावर में और त्रेता युग में गोरखपुर, द्वापर युग में हरभुज द्वारिका के पास और कल युग में गोरखमढ़ी सौराष्ट्र में अरबीभूत हुए थे। गोरखनाथ जी अमर योगी हैं। ये सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में थे। नाथ संप्रदाय के कोई प्रणेता है, ये शैव हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे गोरखनाथ जी की ये लगी कि इनका जो सूत्र है हसीबा खेलीबा ध्यानम, यानी कि ध्यान हंसते खेलते करो, सीरियस होकर के, गैर गंभीर होकर के, उदासीन होकर के ध्यान करने का इनका सूत्र नहीं है। हसीबा खेलीबा ध्यानम। चारों युगों में विद्यमान एक अयोनिज अमर महायोगी सिद्ध महापुरुष के रूप में एशिया की विशाल भूखंड, तिब्बत, मंगोलिया, कंधार, अफगानिस्तान, नेपाल, सिंघल और संपूर्ण भारतवर्ष को अपने योग से कृतार्थ किया। नाथपंथी का इतिहास। नाथपंथी ये मूल रूप से नाथ समाज की श्रेष्ठ जाति जोगी समाज से होते हैं, या यूं कहे ये शिव के वंशज होते हैं, जो शैवनाथ ब्राह्मण के नाम से भी जाने जाते हैं। गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में अनवरत योग साधना का क्रम प्राचीन काल से चलता रहा है। ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गोरखनाथ जी ने आकर भगवती राप्ती नदी के
तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि लगाई थी जहां वर्तमान में श्री गोरखनाथ मंदिर स्थित है। पता नहीं, धार्मिक स्थल पर आते ही एकदम मन के भाव है बदल से जाते हैं। ये स्थान विशेष का फर्क पड़ता है। हिमाचल प्रदेश से गुरु गोरखनाथ जी आए थे और यहाँ 2 नदियों के बीच में इन्होंने तपस्या की थी। उस तपस्या के विकिरण, रेडिएशंस आज भी यह महसूस होते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी श्री आदित्यनाथ जी के गुरु अवैधनाथ जी के गुरु ये मंदिर बनाया था। उसके बाद में ये निरंतर विकास हो रहा है और मैं तो ये बहुत अच्छा मानता हूँ कि एक धर्म पुरुष इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जब मैं जयपुर से रेल में आया और ये उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचा तो लोग मुझे अच्छे लगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी थी। गोरखपुर शहर में भी देखा मैंने, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है। अपन राजनीति से परे जाकर के देखते हैं कि योगी श्री आदित्यनाथ बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। नाथ योगी संप्रदाय के महान प्रवर्तक ने अपनी अलौकिक आध्यात्मिक गरिमा से इस स्थान को पवित्र किया था। अतः योगेश्वर गोरखनाथ की पुण्य स्थल के कारण इस स्थान का नाम गोरखपुर पड़ा। महायोगी गुरु गोरखनाथ की ये तपस्या भूमि प्रारंभ में एक तपोवन के रूप में रही होगी और जन शून्य और शांत तपोवन में योगियों के निवास के लिए कुछ छोटे छोटे मठ रहे। मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ। आज हम जिस विशाल और भव्य मंदिर का दर्शन कर हर्ष और शांति का अनुभव करते हैं वह ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज की कृपा से है। वर्तमान पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ योगी जी के गुरु अवैधनाथ जी के संरक्षण में गोरख मंदिर का विशाल आकार प्रकार प्रांगण की भव्यता और पवित्र रमणीयता को प्राप्त हुआ था। पुराना मंदिर नव निर्माण की विशालता और व्यापकता में समाहित हो गया है। भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभिक चरण में ही इस मंदिर से प्रवाहित योगिक साधना की लहर समग्र एशिया में फैल रही थी। नाथ संप्रदाय के योग महाज्ञान की रश्मि से लोगों को संतृप्त करने की पवित्र कार्य में गोरखनाथ मंदिर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विक्रमीय 19वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में गोरखनाथ मंदिर का अच्छे ढंग से जीर्णोद्धार किया गया। तभी से निरंतर मंदिर के आकार प्रकार में संवर्धन, शमलकरण और मंदिर से संबंधित उसी प्रांगण में अनेक विशिष्ट देवस्थानों के जीर्णोद्धार, नव निर्माण आदि में गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे महंतों का खास योगदान रहा। करीबन 52 एकड़ के सुविस्तृत क्षेत्र में स्थित इस मंदिर का रूप व आकार परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदलता रहा है। वर्तमान में गोरखनाथ मंदिर की भव्यता और पवित्र रमणीयता अत्यंत कीमती आध्यात्मिक संपत्ति है। इसके भव्य और गौरवपूर्ण निर्माण का श्रेय महामिसाली भारतीय संस्कृति के कर्णधार योगीराज महंत दिग्विजय नाथ जी और उनके पुण्य सुयोग्य शिष्य राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को है, जिनके श्रद्धास्पद प्रयास से भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में इस मंदिर का निर्माण हुआ। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। वो ध्यान की आखिरी गहरी अवस्था का प्रतीक है और जिसने ध्यान जाना हो उसके ही भीतर गोरख जैसा ज्ञान पैदा होता है। संतों की परंपरा में गोरख का बड़ा मूल्य है, क्योंकि गोरख ने जितनी ध्यान को पाने की विधियां दी उतनी किसी ने नहीं दी। गोरख ने जितने द्वार ध्यान के खोले किसी ने नहीं खोले। गोरख ने इतने द्वार खोले ध्यान के कि गोरख के नाम से एक शब्द ही हमारे भीतर चल पड़ा, गोरख धंधा। गोरख ने इतने द्वार खोले कि लोगों को लगा कि तो बड़ी उलझन की बात हो गई। गोरख ने एक आध द्वार नहीं खोला, अनंत द्वार खोल दिए। गोरख ने इतनी बातें कह दी जितनी किसी ने कभी नहीं कही थी। बुद्ध ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, विपस्सना, बस पर्याप्त। महावीर ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, शुक्ल ध्यान, बस पर्याप्त। पतंजलि ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है,
निर्विकल्प समाधि, बस पर्याप्त। गोरख ने परमात्मा के मंदिर के जितने संभव द्वार हो सकते हैं सब द्वारों की चाबियां दी। लोग तो उलझन में पड़ गए, विभूचन में पड़ गए, इसलिए गोरख धंधा शब्द बना लिया। जब भी कोई विभूचन में पड़ जाता है तो वो कहता बड़े गोरख धंधे में पड़ा हूं। तुम्हें भूल ही गया कि गोरख शब्द कहां से आता है, गोरखनाथ से आता है। गोरखनाथ अद्भुत व्यक्ति हैं, उनकी गणना उन थोड़े से लोगों में होनी चाहिए। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, पतंजलि, गोरख, बस इन थोड़े से लोगों में ही उनकी गिनती हो सकती है। रात की रोशनियों के बीच गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर का दृश्य अद्भुत है। निज मंदिर में फोटोग्राफी मना थी तो बहुत दूर से गोरखनाथ जी का फोटो लिया। लाल कहते हैं गोरख सा ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि गोरख ने जिस भांति अपने को मिटाया। गोरख कहते हैं मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी मर गोरख दीठा। कहते हैं योगियों मरो, क्योंकि मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। अहंकार को गलाओ, जलाओ, भस्मीभूत कर दो। मरो है जोगी मरो, क्योंकि मृत्यु से ही तुम अमृत पा सकोगे। मरो मरण है मीठा। गोरख कहते हैं इससे बड़ी कोई मीठी अनुभूति नहीं है दुनिया में। अहंकार के जाने पर मिठास ही मिठास छूट जाती। अहंकार कड़वा है, नीम सा कड़वा है। अहंकार जहर है और हम उसी जहर से भरे जीते, उसी को हम जिंदगी कहते हैं। फिर स्वभावतः हमारी जिंदगी में अगर सिवाय दुख, पीड़ा और कांटों के कुछ भी नहीं होता तो आश्चर्य नहीं। फिर अगर हमारा जीवन एक नर्क की कथा ही होती तो कुछ आश्चर्य नहीं। गोरख कहते हैं मरो मरण है मीठा। काश तुम मर सको तो तुम इस जगत के अपूर्व मिठास को उपलब्ध हो जाओ, मगर मरने की कला है। तिस मरणी मरो, उस मरण को सीखो जिस मरणी मर गोरख दिठा। गोरख भी मरा और मर के उसने देखा, मर के पाया, मिट के पाया। बूंद जब मिट जाती तो सागर हो जाती, और बीज जब मिट जाता तो वृक्ष हो जाता। फिर आता है वसंत, खिलते हैं फूल और पक्षी गीत गाते हैं। गोरख मठ के दर्शन करने के बाद अब हम जैन साहब जो हमारे सहयात्री है उनके साथ वापस अपने होटल की ओर चल पड़े।